रुक्मिणी द्वारकाधीश। को दूध दिया वो छोटी बात है। तो भाई चाय मांगा था ना मैंने। आप दूध अब मुझे तिलक लगाया जा रहा है। ये आपने चाय मांगा था मैंने, ठंडा दूध दे दिया यार। रात को गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह हम आए हैं अपने घर के बाहर के इस छोटे से, अब है ये है किचन गार्डन। गांव में तो वो कोई किचन गार्डन बड़ा बाग था, ये है किचन गार्डन। और हमारे किचन गार्डन ओए जिसने तो मुझे दिखाने लाई है उनके जैसी तीखी मिर्ची। ये मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ कि देखो ये है वो एकदम तीखी वाली मिर्ची है ये। और हमारे पास एक ही पेड़ है और एक ही पेड़ पर काफ़ी सारी मिर्ची लगी हुई है। और ये है हमारी तुलसी माता और उधर कड़ी पत्ता का भी पेड़ है। तो ये है हमारा छोटा सा किचन गार्डन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज सुबह की शुरुआत हुई है घर के बाहर से किचन गार्डन देखने से। और आज मेरे पापा जी आ रहे हैं और पापा जी आएंगे तो ऑब्वियसली मम्मी काफ़ी सारा सामान भी भेजेंगे। तो अभी पापा जी का ही वेट कर रहे हैं कि कब पापा जी आए, उनसे मिले और सामान देखें कि मम्मी ने क्या क्या सामान भेजा है। गाइस पापा जी के लिए मस्त नींबू पानी बना के मैंने ट्रे रेडी कर दी है, आते ही पानी दूंगी। पापा जी हमसे मिल लिए हैं और अब पापा जी अपनी मीटिंग के लिए जा रहे हैं। सो गाइस ये है वो थैला जो पापा जी लेके आए थे। पापा जी थोड़ी देर रुक गए, फिर पापा की आगे मीटिंग थी तो वहाँ पर चले गए। और ये वो बैग इतना बना के आया था, फिर भी मम्मी ने लौकी भी भेज दी है। सबसे पहले तो ये बैग में एक और बैग नहीं थैला हमारा थैला, और इसमें है ढेर सारे नींबू। अभी खुलेंगे नहीं। हाँ ये देखो नींबू ही नींबू पूरा नींबू का है, क्योंकि आज मेरी बहन आ रही है केरला से, मेरे दी जीजू आ रहे हैं तो दीदी के लिए भेजे हैं। वैसे नींबू हमारे पास तो थे। और ये शहद, एकदम नेचुरल शहद। और नेचुरल शहद की ये खासियत होती है गाइस कि वो कभी भी जमता नहीं है ना जी नीतू? तो ये कभी भी जमेगा नहीं। तो ये है शहद और लौकी। यार ये लौकी हो गई हमारे थे तब मम्मी एक वीक भी नहीं हुआ पूरा कंप्लीट। एक वीक जब तो लगी, मतलब ऐसे हो भी नहीं रही थी, छोटी छोटी थी बिल्कुल। मम्मी यही कह रहे थे कि दिखी नहीं, और मेरे को दिखी तो पूरी लंबी होने के बाद दिखी, क्योंकि ग्रीन ग्रीन में दिखता नहीं है ना। और ये है छाछ की बोतल, ये भी छाछ की बोतल, और ये दूध की बोतल। भाई यहाँ से बोतल वहाँ जाती रहती है, वहाँ से यहाँ आती रहती है, ये फेवरेट है। और इसमें क्या है? मम्मी ने खाना दिया होगा मुझे अरे नहीं, करुंदे खाने के लिए तो मैंने मना कर दिया था, खाना नहीं दिया, करुंदे दिए हैं। कल मेरे गलती से मुंह से ही निकल गई थी कि मम्मी करुंदे, बल्कि करुंदे अभी बचे हुए हैं, लेकिन एक बार जो मुंह से निकल गया वो कैसे ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये मम्मी ने इतने सारे पूरा पिटारा दिया है भाई भर के इतने सारे। तो भाई ये पहले वाली दूध छाछ खत्म हुई थी, ये आ गया मजा, मतलब मजा। तो मम्मी को तो थैंक यू है ही है, पापा जी को भी थैंक यू है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचा दिया पापा ने। मम्मी तो कोई भी आओ तो इतना सारा सामान बांध देती है। तो अभी सबसे पहले मम्मी ने बोला था इस ग्रीन वाली बोतल में दूध मिलेगा, तो सबसे पहले मैं दूध को गर्म करती हूँ, क्योंकि मम्मी ने सुबह सुबह निकाल के ही दिया होगा। अब ये दूध जाएगा इस बड़े से बर्तन में। अब गाइस मेरा दूध होगा गर्म। अरे ये गैस मैंने धीमे क्यों कर रखी है, तेज कर देती हूँ। अब ये हो जाएगा 5-7 मिनट में दूध गर्म। और अब मैं अपना थोड़ा सा काम कर रही हूँ। गाइस इस मिरर में तो शायद मैं उतनी अच्छी नहीं नज़र आ रही हूँ जितनी अच्छी मैं सामने से लग रही हूँ, पर सामने से मुझे तो बहुत अच्छी लग रही हूँ। और दूसरों को अच्छे लगने से पहले लाइफ में खुद को अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। और मुझे तो मैं ऐसी लग रही हूँ ना, बस शब्दों में बयान नहीं कर सकते।
और पीछे जिजनी तो भी तैयार हो रही है। तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जा रहे हैं जन्माष्टमी के फंक्शन में, तो आप सबको भी अपने साथ लेकर चलते हैं। और मेरा पूरा लुक मैं आपको दिखाऊंगी। हमने पूरा नीचे सांग निकाल रखा है इयररिंग्स का और सबका। और ये इयररिंग्स मैंने काफ़ी महीनों से लेकर रखे हैं, महीने भी नहीं, साल से। तो और आज मैंने पहली बार पहने हैं। जिजनी तो मिरर पे देखना चाहती थी पर मेरी व्लॉगिंग देख के चली गई। तो आप आ जाओ कर लो। तो मैं पूरा लुक दिखाऊंगी, अभी फटाफट निकलते हैं। सो गाइस ये एक नोज पिन है। एक्चुअली जिजनी तो पहन रही थी तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करके देख लेती हूँ। आप बताना कैसी लग रही है। और विदाउट नोज पिन ऐसी ये मेरी मतलब जो मैं हमेशा पहन के रखती हूँ वो, और ये नकली वाली। तो मुझे लग रहा है कि मैं ऐसे ही ठीक लग रही हूँ। बाकी इन दोनों में से ये लगाकर और ये बिना लगाकर मैं कैसी लग रही हूँ बताना। कभी कभी ऐसा होता है ना गाइस कि आप अपने आप ही बहुत अच्छे लगते हो। तो आज ये मेरा वो वाला डे है कि मैंने कुछ भी नहीं किया लेकिन मुझे मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। तो चलो आप सभी को भी जन्माष्टमी के सेलिब्रेशन पर लेके चलते हैं अपने साथ। और एक बात और, जब भी कहीं जाना होता है या तैयार होना होता है ना, तो सारा सामान ऐसे फैल जाता है ना कि उसको फिर समेटना भी एक काफ़ी टाइम का काम बन जाता है। मतलब कि सब फैल जाता है। और लड़कों का तो पता नहीं, लेकिन लड़कियां तो 50 चीज़ निकालती है, उसमें से फिर 5 चीज़ चूज़ करती है। तो बेसिकली मैंने 10 ईयरिंग्स निकाले और उसमें से एक पहना। ऐसा ही जिजनीतों के साथ। हमारे घर में तो लड़कियां हैं तो हम तो आदी हो गए इस चीज़ के कि हमें तैयार होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। तैयार होने में वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता जितना डिसाइड करने में ज़्यादा टाइम लगता है। ये देखो गाइस, जिजनी तो कितनी बढ़िया लग रही है, एकदम मस्त। आज तो सुंदरी। आज तो क्या, मैं हमेशा ही लगती हूँ सुंदर। बस ये है ना, तैयार कभी कभी होती हूँ। देखो मस्त लग रही है। और ये मेरी साड़ी है गाइस। और आप कमेंट करके बताना कि हम दोनों बहनें कैसी लग रही हैं। हम दोनों ने येलो कलर की साड़ी पहनी है और आज मैंने झुमके पहने हैं। एक्चुअली गाइस मुझे इयररिंग्स का बहुत शौक है और बड़े बड़े झुमकों का तो कुछ ज़्यादा ही शौक है। मेरे पास बहुत अच्छा झुमकों का कलेक्शन है। आप कमेंट करोगे तो एक मैं अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी जिसमें मैं अपने झुमकों का कलेक्शन दिखाऊंगी। तो चलो अभी चलते हैं। गाइज आज तो हम दोनों बहनें साड़ी पहनकर इतनी जल्दी जल्दी चल रहे हैं जैसे सदियों से हम साड़ी पहन के ही रहते हो। और वैसे बहुत अच्छा कंफर्टेबल लग रहा है, सब पता नहीं चल रहा है साड़ी पहनी है, वरना नॉर्मल तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं साड़ी पहन के, पता नहीं क्यों। और आज मैंने अपनी साड़ी खुद बांधी है क्योंकि आज जिजनी तूने पहले इतना कमेंट कर दिया था कि अब तेरी साड़ी बांधने में 1 घंटा लगेगा, तो मैंने 5 मिनट में पता नहीं कैसे ही तुक्के से बंध गई और एकदम परफेक्ट हो गई। और हम इस्कॉन टेम्पल में आए हैं। यहाँ पर देखो ये लगभग 100-150 मीटर का एरिया होगा। यहाँ पे फ्री रिक्शा सर्विस भी दे रखी है। हम तो खैर पैदल जा रहे हैं। और ये अच्छे से डेकोरेशन भी कर रखी है। अब अंदर चल के देखते हैं। राधा कृष्ण जी के दर्शन करने के बाद जब हम बाहर आए तो यहाँ काफी बड़ा पंडाल था। वहाँ पर सबसे पहले इन मैम ने हमारा वेलकम किया तिलक लगाकर। जिजनीतू ने भी तिलक लगवाया, मैंने भी तिलक लगवाया। और तिलक लगाने के बाद तो मुझे लगता है चेहरे पर और भी ज्यादा ग्लो आ जाता है। और यहाँ पर काफी सारी स्टॉल लगी हुई थी जहाँ पर कुछ कुछ सामान दिया जा रहा था, जैसे कि बुक्स, कपड़े, ऐसे ही काफी सारी चीजें। और उसके बाद यहाँ पर एक इंसान थे जो बहुत अच्छे से बोल रहे थे, उनको आप भी सुनिए। किताब लेनी देनी ये हमारे लिए है, भगवान का तो वो ही है, यानी उनका सब कुछ लीला में आता है। वो जो करना चाहे सब कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि राधा जी थी, उनसे उनका बड़ा प्यार था, प्यार पूरा हो नहीं सका तो रुक्मिणी जी से उनकी शादी हो गई। ओ हो उनके बड़े दुख की बात है। ऐसा नहीं है। राधा कृष्ण जो है प्रभु वृंदावन में रहते हैं। जब लीला विस्तार करनी होती है
अब काफ़ी देर यहाँ पर बैठने के बाद हम चलते हैं अपने घर की तरफ। और गाइज मैं खुश हूँ, पता है किस लिए? वैसे तो खुश हूँ ही, पर एक और खुशी की बात ये है कि मुझे एक दो लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्स दिए कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, तो मैं और भी ज़्यादा खुश हो गई। और आते वक्त फिर हमने खाया इसी खुशी में वड़ा पाव और बादाम शेक। गाइज हम आ गए हैं दर्शन करके, वीडियो बनाना भूल गई। आते ही थोड़ा सा सोचा था बनाऊंगी और फिर आके क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी तो साड़ी में गर्मी भी लग रही थी, तो आते ही कपड़े चेंज कर लिए हैं। लेकिन इतना अच्छा लग रहा है ना, और ये तिलक लगाना बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज वहाँ इस्कॉन टेम्पल गए थे, आपने देखा, तो उन्होंने बताया कि उनकी सैटरडे संडे क्लास होती है, तो मैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर लेके आई हूँ, उनके ग्रुप में ऐड हो गई हूँ। कोशिश करूँगी कि अगर मेरे पास टाइम होगा तो, बल्कि टाइम नहीं भी होगा तो मैं टाइम निकाल के उनकी क्लासेस में जाऊँगी, थोड़ा अच्छा लगेगा। और उन क्लासेस में क्या क्या सीखूँगी ये भी मैं आप सबसे शेयर करूँगी। जब मैं जाऊँगी तो मैं उसका भी शॉर्ट वीडियो या फिर फुल व्लॉग बनाऊँगी और आप सबसे भी अपनी नॉलेज शेयर करूँगी। और आप भी मुझे कमेंट करके बताना और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करना। तो आप सभी को मेरी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाइस फाइनली दी जीजू पहुंच चुके हैं, जिनका हम सुबह से इंतज़ार कर रहे थे। और अब जीजू की जी हुजूरी हो रही है। अब जीजू डिसाइड करेंगे कि कल मॉर्निंग में क्या सब्जी बनने वाली है। उसके लिए ऑप्शंस देखो, मैं दिखाती हूँ कैसे डिसाइड करेंगे। गाइस हमारे पास ऑप्शन है भिंडी, वो एक भिंडी रखी, भिंडी की सब्जी ये एक कद्दू की सब्जी, कच्चे पपीते की सब्जी, और वो टिंडा है, वो टिंडे की सब्जी। ये देखो, ये अरे ये क्या सब्जी को ऐसे तो नहीं बनेगी। अब बताओ आपकी इन चारों में से सुबह कौन सी सब्जी खाओगे? इसने इसको भेज दिया तो ये नहीं बन पाएगा। अब इसको देखते हैं। ये बनेगा। गाइस एक मिनट, मैं आपको समय बताती हूँ। समय देखो, ये इसको देखो, 12:30 बजे हुए हैं। ये दोनों में से एक बन सकता है, बिकॉज ये तो हार गया, ये भी हार गया। अब भिंडी का क्या कर दिया? कंपटीशन करते हैं। हाँ, अरे करना क्या चाहते हो? ये हार गया। रहने दो वरना सारी सब्जी खराब कर देंगे। हम खुद बना लेंगे। देखो ये अच्छा बचा है। ठीक है बस। ठीक है, थैंक यू सो मच। कंपटीशन किया, इसका और इसका किया तो ये हार गए, इसका और इसका किया तो ये हार गए, और इसका और इसका किया तो ये हार गया। बचा ये जो तो कल मतलब सब्जी में लड़ाएंगे तो वो बच जाएगा, ये हार जाएगा। ला आलू लो। तो सुबह मतलब टिंडे की सब्जी बनेगी। क्या बोलते हैं, दुख भरी कहानी तो सुन लो। क्या थी जीजू, क्या हुआ? देखो जीजू से रात को 12:30 बजे जीजू को दूध पिलाया जा रहा है। मलाई इतनी गंदी शक्ल के बनाई आपने। चाय मांगा था मैंने, ठंडा दूध दे दिया यार। रात को 12:30 बजे आपको दूध दिया, वो छोटी बात है। तो भाई चाय मांगा था ना मैंने। आप दूध मांगोगे खीर देंगे, चाय मांगोगे तो दूध देंगे। मलाई तो खा गए और देखो दूध पीने के लिए जीभ बाहर निकाल रहे हैं। तो गाइस डिसाइड हो गया, सुबह बनेगी टिंडे की सब्जी। गाइज अब तो 12:30 से 1 भी बज गए हैं, लेकिन फिर भी सबकी महफिल वैसे ही जमी हुई है, कोई सोने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस रात को 1 बजे का दृश्य देखिए, कुछ ऐसा है, इतना बेहतरीन। हमारी मुन्नी तैयार है स्कूल जाने के। सो गाइज हमारी मस्ती तो यूं ही चलती रहेगी। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपने व्लॉग को एंजॉय किया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।